नमस्कार साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का पुलिस एकेडमी राजस्थान पर। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सीईटी की और एलडीसी अन्य एग्ज़ाम राजस्थान की रेगुलर आपको क्लासें मिलती रहें। साथियों, आपको इस क्लास की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। स्टडी एग्ज़ाम एकेडमी में आप जुड़ जाएं। पहला सवाल आपके सामने है, भीम डूंगरी गणेश डूंगरी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है? गणेश्वर सभ्यता, बेराट सभ्यता, अहाड़ सभ्यता या कालीबंगा सभ्यता? भीम डूंगरी गणेश डूंगरी राजस्थान की कौन सी सभ्यता से संबंधित है? तो ये आपकी है दोस्तों, बेराट सभ्यता। यदि आपने आंसर बी का चयन किया है तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। और बेराट सभ्यता कहाँ की है दोस्तों? ये है जयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर में है। बी आंसर अपना राइट हो जाएगा। बिल्कुल, जितने भी साथी लाइव हैं, गुड इवनिंग, सभी का वेलकम रहेगा। सभी साथी क्लास को लाइक कर दें। सेकंड सवाल है दोस्तों कि देहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? बालाथल, ओजियाना, कालीबंगा या गणेश्वर? तो राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा। कालीबंगा सभ्यता कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में है, ध्यान रख लेना। गग्गर नदी के किनारे है। बालाथल उदयपुर में है और गणेश्वर सभ्यता सीकर की है। अगला सवाल है कि प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? यशपाल, राज्यपाल, महेंद्रपाल द्वितीय या महिपाल? प्रश्न संख्या 3 है दोस्तों, प्रतिहार वंश का अंतिम शासक महेंद्रपाल द्वितीय था। यदि आपने सी आंसर का चयन किया है तो आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4, आमेर का राजा बिहारी मल की पुत्री का विवाह अकबर के साथ कहां पर हुआ? सांगानेर, आमेर, सांबर या चोम्बू? कमेंट करें। देखें दोस्तों, आमेर का जो राजा था बिहारी मल, बिहारी मल का दूसरा नाम क्या है? भारमल। भारमल का नाम ही बिहारी मल है, ध्यान रखना। इसने सबसे पहले मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया। सबसे पहले मुगलों की अधीनता यानी गुलामी स्वीकार की थी इस भारमल ने। अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह करवाया था। कहां पर? सांबर में। सी आंसर अपना राइट हो जाएगा। राजस्थान में चुंगी तीर्थ स्थल कहां पर है? जैसलमेर, झालावाड़, कोटा या सिरोही? राजस्थान में चुंगी तीर्थ स्थल कहां पर है? तो ये आपका है दोस्तों, जैसलमेर में। यदि आपने आंसर ए का चयन किया है तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि चंपानेर की संधि किन राज्यों के बीच हुई? मालवा, गुजरात, मेवाड़ और गुजरात, मालवा और मेवाड़, मेवाड़ और मारवाड़? चंपानेर की संधि किन राज्यों के मध्य हुई? यदि आपने आंसर ए का चयन किया है, मालवा और गुजरात, तो बिल्कुल आपका आंसर राइट हो जाएगा भाई। बिल्कुल सभी का राइट आंसर आ चुका है। अगला सवाल, लालनाथ जी और चोखनाथ जी और सवाईदास जी संत किस संप्रदाय से संबंधित है? लालनाथ जी, चोखनाथ जी, सवाईदास जी संत किस संप्रदाय से संबंधित है? जसनाती, निरंजनी, विष्णोई या रामसनई? यदि आपने आंसर ए का चयन किया है, जसनाती संप्रदाय, तो बिल्कुल आपका आंसर राइट होगा भाई। अगला सवाल है कि राजस्थानी चित्रशैली विशुद्ध रूप से भारतीय है, ऐसा किसने कहा? राजस्थान की जो चित्रशैली है वो विशुद्ध रूप से भारतीय है, ये किसने कहा? राइट आंसर जल्दी से कमेंट करें दोस्तों। ये कहा था मनोहर स्वामी ने। यदि आपने आंसर डी का चयन किया है तो बिल्कुल आपका आंसर सटीक होगा भाई। नेक्स्ट है कि मारवाड़ परगनारी विगत ग्रंथ किसने लिखा? मुंशी देवी प्रसाद, मूणोत नैणसी, दयालदास या नरहरिदास? मारवाड़ परगनारी विगत, इसके लेखक कौन है? मूणोत नैणसी है। जो साथी बी आंसर बता रहे हैं उनका राइट हो जाएगा। राजस्थान में बूढ़ी तीज मनाई जाती है। भाद्रपद कृष्ण तृतीया, सावन कृष्ण तृतीया, भाद्रपद शुक्ल तृतीया, सावन शुक्ल तृतीया? दोस्तों, राजस्थान में बूढ़ी तीज मनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। यदि आपने आंसर ए का चयन किया है तो बिल्कुल आपका आंसर राइट होगा भाई। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान कहाँ पर स्थित है? राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जयपुर, जोधपुर, बीकानेर या उदयपुर में? तो ये कहाँ पर है? आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, आप कमेंट कर सकते हैं। यदि आपने आंसर बी का चयन किया है, जोधपुर, तो बिल्कुल आपका आंसर सटीक होगा भाई। अगला सवाल लेते हैं दोस्तों, टोडगढ़ को राजस्थान में कब सम्मिलित किया गया? 1950, 1948, 1949 या 1956?
टोडगढ़ को राजस्थान में 1 नवंबर 1956 को शामिल किया गया। यदि आपने आंसर डी का चयन किया है तो बिल्कुल आपका राइट होगा। अगला सवाल है कि राजस्थान में 13 पंथ के प्रवर्तक रहे। धरणीवरा, सरमणनाथ, जीनसेन या भिखणजी। राजस्थान में 13 पंथ के प्रवर्तक कौन रहे हैं? यदि आपने आंसर डी का चयन किया है भिखणजी तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि अनमोल विवाह और बाल विवाह निषेध अधिनियम सबसे पहले अलवर रियासत ने किस वर्ष मनाया? 5 मार्च 1902, 10 दिसंबर 1903, 10 मार्च 1901, 10 जनवरी 1904 में। बाल विवाह निषेध अधिनियम अलवर रियासत ने किस वर्ष मनाया? तो राइट आंसर हो जाएगा 10 दिसंबर 1903। अगला है कि स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1883 में परोपकारिणी सभा की स्थापना कहां पर की? करौली, अलवर, बूंदी या उदयपुर। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा परोपकारिणी सभा की स्थापना की गई दोस्तों उदयपुर में। डी आंसर अपना राइट हो जाएगा। मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब किया गया? 1948, 1950, 1949 या 1956। दोस्तों मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय हुआ था 1949 में। यदि आपने आंसर सी का चयन किया है तो बिल्कुल आपका राइट होगा। अगला सवाल है कि बाहरे देवरा नामक शिव मंदिर समूह स्थित है। बेंगू, लाडनू, जहाजपुर या नौहर। बाहरे देवरा नामक शिव मंदिर के समूह कहां पर स्थित है? जहाजपुर। जहाजपुर भरतपुर में है। यदि आपने आंसर सी का चयन किया है तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि गिरी सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया? जनवरी 1544, नवंबर 44, जून 1544 या दिसंबर 1544 में। गिरी सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया? जनवरी 1544 में लड़ा गया। किस किस के बीच में हुआ था? एक तो अपने मालदेव थे मारवाड़ के शासक और एक शेरशाह सूरी। इस युद्ध में कहा था शेरशाह सूरी ने कि मैं मुट्ठी पर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। 19वां सवाल है कि इजलास खास की स्थापना किसने की? महाराज बन्ने सिंह, महाराज सज्जन सिंह, अजीत सिंह या भगवंत सिंह। इजलास खास की स्थापना किसने की? महाराज सज्जन सिंह ने की थी। जो साथी भी आंसर दे रहे हैं सभी का राइट है भाई, बहुत ही बढ़िया, शानदार। किस प्रजामंडल आंदोलन के तहत कृष्ण दिवस मनाया गया? जयपुर प्रजामंडल, मारवाड़ प्रजामंडल, कोटा प्रजामंडल या बूंदी प्रजामंडल। किस प्रजामंडल आंदोलन के तहत कृष्ण दिवस मनाया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन। जो साथी बी आंसर दे रहे हैं सभी का राइट हो जाएगा। पटेलिया, बिछियो और लालर प्रमुख लोकगीत है। जाट जाति के, कालबेलियों के, चारण जाति या आदिवासियों के। कमेंट करें भाई जिसको भी आंसर आ रहा है। प्रश्न संख्या 21 है। पटेलिया, बिछिया, लालर ये सभी आदिवासियों के गीत है भाई। जो साथी डी आंसर दे रहे हैं उन सब का राइट हो जाएगा। दोस्तों अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें। गिद्दड़ नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है? ढूंढाड़, मेवाड़, शेखावाटी या हाड़ौती। गिद्दड़ नृत्य का संबंध है दोस्तों शेखावाटी से। कहां से है? शेखावाटी। सी आंसर राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा तत्ववादी यंत्र नहीं है? रावणहत्ता, सूरमंडल, कामाचा या सतारा। तत्ववादी यंत्र नहीं है दोस्तों सूरमंडल। यदि आपने आंसर बी का चयन किया है तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। मीनाकारी की कला राजस्थान में सर्वप्रथम किसके द्वारा लाई गई? गज सिंह, मान सिंह प्रथम, जसवंत सिंह या जयसिंह द्वितीय। सबसे पहले राजस्थान में मीनाकारी की कला कौन लेकर आए? तो ध्यान रखना मान सिंह प्रथम लेकर आए थे। कहां से लेकर आए थे? लाहौर से। 5 कारीगर लेकर आए थे लाहौर से, ध्यान रख लेना। 25वां सवाल पूछा गया कि जेतमलोत राठौड़ को किस लोक देवता के नाम से जाना जाता है? पाबूजी, अड़बूजी, आलमजी या कल्लाजी। पाबूजी क्या थे? राठौड़ थे। अड़बूजी सांकला थे और कल्लाजी भी राठौड़ ही थे। जेतमलोत राठौड़ को किस लोक देवता के रूप में जाना जाता है? इजी सवाल है। आलमजी। बिल्कुल सी आंसर आलमजी। सभी का राइट आ चुका भाई, बहुत ही बढ़िया।
26वां सवाल है कि केवाई माता का मंदिर का निर्माण किसने करवाया? देवदत्त, चच, भीमदेव या सालिवान? केवाई माता का मंदिर का निर्माण चच ने करवाया। बी आंसर राइट हो जाएगा। ये मंदिर है कहाँ पर दोस्तों? किन्सरिया में है। किन्सरिया परबतसर नागौर जिले में है, ध्यान रख लेना। 27वां सवाल है कि 1818 ईस्वी में कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अधिकारी कौन था? चार्ल्स विल्सन, चार्ल्स मेटकोब, चार्ल्स गुरिये या चार्ल्स हेक्टर? राजपूत राज्यों से संधि करने वाला 1818 में जो संधियां हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में, तो चार्ल्स मेटकोब। जो साथी बी आंसर दे रहे हैं उन सब का क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा भाई। राजपूतों को हुणों की संतान किसने बताया कि भाई राजपूत हुणों की संतान है? ये किसने कहा था दोस्तों? कर्नल जेम्स टोड ने, जिन्हें घोड़े वाला बाबा कहा जाता है, राजस्थान इतिहास का जनक। वी स्मिथ, डॉक्टर भंडारकर, डॉक्टर दशरथ शर्मा को? बिल्कुल वी स्मिथ ने। जो विद्यार्थी बी आंसर दे रहे हैं, स्मिथ ने कहा था। अशोक परमार को ऊपरमाल की जागीर किससे प्राप्त हुई? राणा कुंभा, राणा सांगा, राव केशवदास या महाराणा शंभू सिंह? तो कहां से हुई थी? राणा सांगा ने दी थी। बिल्कुल राणा सांगा से प्राप्त हुई थी। बी आंसर अपना राइट हो जाएगा। मेवाड़ के शासक थे। दादू पंथ का अधिकांश साहित्य किस बोली में लिपिबद्ध है? मेवाड़ी, मेवाती, वागड़ी या ढूंढाड़ी? दादू पंथ का साहित्य किस बोली में है लिपिबद्ध है? राइट आंसर जल्दी से कमेंट करें। ढूंढाड़ी। जो साथी डी आंसर दे रहे हैं ढूंढाड़ी, उनका राइट हो जाएगा। राजस्थान को प्रमुख कितने भौतिक भागों में बांटा गया है? 1, 4, 2 या 6? तो राजस्थान को 4 भौतिक भागों में बांटा गया है। बी आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा सभी का। पश्चिमी मरुस्थली क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है? पश्चिमी जो मरुस्थल है इसका क्षेत्रफल पूछा गया है दोस्तों। बड़ा ही इजी सवाल है। तो 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। जो साथी सी आंसर बता रहे हैं उन सभी का राइट है। बिल्कुल सभी का राइट हो जाएगा। अरावली प्रदेश का कौन सा भाग नहीं है? आबू खंड, अलवर खंड, जे खंड, जयपुर खंड या विंध्यन खंड? कौन सा अरावली प्रदेश का भाग नहीं है दोस्तों? देखो आबू खंड है, अलवर खंड भी है, जयपुर खंड है, लेकिन विंध्यन खंड नहीं है। जो साथी डी आंसर दे रहे हैं उनका क्या हो जाएगा? यहां पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पूर्वी बेसिन मैदान का भाग कौन सा नहीं है? चंबल, लूणी, छप्पन या बनास बेसिन? पूर्वी बेसिन मैदान का भाग नहीं है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? लूणी बेसिन नहीं है, यह पश्चिम का है। बालू का स्तूपों का कौन सा प्रकार नहीं है? यह सवाल देखो कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। पेरोबोलिक, बरखान, नहीं रेखीय या इंसलबर्ग? बालू का स्तूपों का कौन सा प्रकार नहीं है? तो राइट हो जाएगा इंसलबर्ग। जो विद्यार्थी डी आंसर बता रहे हैं उनका राइट होगा। लूणी की सहायक नदी नहीं है इनमें से। लूणी नदी की कौन सी सहायक नदी नहीं है? लूणी नदी नाग पहाड़ियां अजमेर से निकलती है। हाँ, पश्चिमी राजस्थान की गंगा कहते हैं इसको। जोजड़ी, सूकड़ी, गुहिया या मेंढा? आपके पास है 5 सेकंड का समय। राइट आंसर हो जाएगा मेंढा। जो साथी डी बता रहे हैं सभी का राइट है। जालोर सिवाना की पहाड़ियां बनी है अरावली स्लेट, पेम्पेटाइट, जालोर ग्रेनाइट, रायोलाइट या क्वार्टसाइट? जालोर और सिवाना, सिवाना बाड़मेर में है, ये पहाड़ियां किससे बनी हुई है? जालोर की तो ग्रेनाइट की है। ग्रेनाइट की, जालोर में ग्रेनाइट निकलता है, और सिवाना में रायोलाइट। बिल्कुल सी आंसर सभी का क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। जालोर ग्रेनाइट से निर्मित पहाड़ियां होती है। जालोर में नो ग्रेनाइट की पहाड़ियां हैं वो कैसी है? गुम्बदाकार है, चौकोर है, रेखीय या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा गुम्बदाकार। जो विद्यार्थी ए आंसर दे रहे हैं उन सब का राइट है। निम्न में से अंतर पर्वतीय मैदान नहीं है? ब्यावर, अजमेर, पिसांगन या कपासन?
कौन सा अंतर पर्वतीय मैदान नहीं है? तो कपासन, डी आंसर अपना क्या हो जाएगा, सभी का राइट आंसर आ जाएगा भाई। अगला सवाल देखते हैं। सेंदड़ा स्टेशन के पास चट्टानें किस आकृति में पाई जाती है? भूसाकार, बेसाकार, सर्पाकार या इनमें से कोई नहीं? सेंदड़ा स्टेशन के पास की जो चट्टानें हैं वो किस आकृति की है? तो सर्पाकार है। जो विद्यार्थी सी आंसर दे रहे हैं सर्पाकार, उन सभी का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच पठार स्थित है। मालवा का, बोराट का, पोतवार का या विंध्यन का पठार? कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में कौन सा पठार है? तो बोराट का पठार है। कौन सा है दोस्तों? बोराट का। कुंभलगढ़ राजसमंद और उदयपुर के बीच में। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? गुरु शिखर जो राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 1200 मीटर, 1760, 1550 या 1727 मीटर? यदि आपने आंसर डी का चयन किया है 1727 मीटर तो आपका राइट हो जाएगा। गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा जाता है। कहाँ पर है? सिरोही में है, ध्यान रख लेना। सबसे ऊंची चोटी है राजस्थान की। उसके बाद में दूसरी चोटी का नाम पूछे तो दूसरी चोटी है शेर, 1597 मीटर। जयसमंद झील के पूर्व में पठार स्थित है। ऊपरमाल का पठार, बोराट का पठार, लसाड़िया का पठार या मालवा का पठार? जयसमंद झील के पूर्व में कौन सा पठार है? तो यहां पर लसाड़िया का पठार है। कौन सा पठार है दोस्तों? लसाड़िया का पठार है। सभी का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संतों का शिखर संबंधित है। संतों का शिखर, गुरु शिखर, तारागढ़, खोले के हनुमान या नाहगपाड़? संतों का शिखर कौन सा है दोस्तों? संतों का शिखर है गुरु शिखर। कौन सा शिखर है? गुरु शिखर है, सिरोही में है। तारागढ़ देखो, तारागढ़ अजमेर में है भाई। नाग पहाड़ भी अजमेर में। नेक्स्ट है कि 45 है कि चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? बेड़च, बाणगंगा, चंबल या बनास? चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है? तो चंबल नदी पर है, ध्यान रखना। राजस्थान की सबसे लंबी नदी है चंबल और 12मासी नदी है, 12 महीने तक बहती है। इसके अलावा ये जाना पाओगी जो पहाड़ियाँ हैं मध्य प्रदेश में, यहाँ से ये नदी निकलती है। छप्पन का मैदान किन के बीच स्थित है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा और कुशलगढ़? छप्पन का मैदान माही नदी के द्वारा बनाया गया, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य है। बिल्कुल, जो भी साथी सी आंसर दे रहे हैं उन सब का राइट आ चुका है। दक्षिणी पूर्वी पठार के दो भाग है। ऊपरमाल का पठार और बोराट का पठार, विंध्यन का पठार और दक्कन का पठार, पोतवार का पठार और दक्कन का पठार? उपरोक्त में से कोई नहीं। दक्षिणी पूर्वी पठार के दो भाग, बिल्कुल भी राइट आंसर आ चुका है। विंध्यन का पठार और दक्कन का पठार, बी आंसर अपना राइट हो जाएगा। ऊपरमाल का पठार मिल जाता है, विंध्यन का पठार, मालवा का पठार, दक्कन का पठार या इनमें से कोई नहीं? तो ऊपरमाल का पठार मिल जाता है विंध्यन के पठार में। जो साथी ए आंसर दे रहे हैं उन सब का क्या हो जाएगा भाई? सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किया गया। राजस्थान की जो प्री कैम्ब्रियन चट्टान है इनका वर्णन किसके द्वारा किया गया? A.M. हेरोन, T.H.D. ला रोसे, M.S. कृष्ण, A.L. कोल्सन? तो जो साथी आंसर बता रहे हैं A.M. हेरोन, उन सब का क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा भाई। अरावली पर्वत का प्रकार है ज्वालामुखी, अवशिष्ट, फोल्डार या अवरोधी? अरावली पर्वत का प्रकार है तो अरावली पर्वत क्या है? ये अवशिष्ट है भाई। बी आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 51 बाप बोल्डर्स युग से संबंधित है। जुरासिक, साइलूरियन, कार्बोनिफेरस या डिवानियन? बाप बोल्डर्स युग से संबंधित है, क्या है? कार्बोनिफेरस। जो विद्यार्थी सी आंसर दे रहे हैं उन सब का राइट हो जाएगा।
राजस्थान में कौन सी जलवायु नहीं पाई जाती? शुष्क, अर्धशुष्क, आर्द्र या ध्रुवीय? राजस्थान में देखो शुष्क जलवायु पाई जाती है, अर्धशुष्क है और आर्द्र भी है, लेकिन ध्रुवीय नहीं है। जो साथी डी आंसर दे रहे हैं उन सभी विद्वान साथियों का राइट आंसर आ चुका है। सभी साथी एक बार क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला सवाल है दोस्तों 53। राजस्थान के दक्षिण से होकर गुजरती है विषुवत रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा या इनमें से कोई नहीं? तो राजस्थान के दक्षिण से गुजरती है कर्क रेखा, 23.5 डिग्री कर्क रेखा गुजरती है। बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों से होकर गुजरती है, ध्यान रख लेना बिल्कुल। नेक्स्ट है कि कर्क रेखा किस जिले से होकर गुजरती है? उदयपुर, अलवर, डूंगरपुर या टोंक? देखो ऑप्शन में यहाँ पर बांसवाड़ा नहीं दिया गया, लेकिन बांसवाड़ा जिले के मध्य से गुजरती है और डूंगरपुर जिले से थोड़ी बहुत टच होती है, तो सी आंसर राइट हो जाएगा यहाँ पर डूंगरपुर। हाँ, सभी का राइट आंसर आ चुका है। वर्षा ऋतु में मानसून हवाओं की दशा होती है उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, उत्तर पश्चिम से उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। वर्षा ऋतु में मानसून हवाओं की दशा होती है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। जो साथी सी आंसर दे रहे हैं उन सब का क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। कोपेन ने जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण का आधार किसको माना है? वनस्पति, वर्षा, तापमान या वायुदाब? कोपेन ने जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण का आधार माना है दोस्तों वनस्पति को। किसको माना है? वनस्पति। ए आंसर अपना क्या हो जाएगा? सभी का राइट हो जाएगा। वर्षा को जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण का आधार माना है कोपेन, केंड्रू, ट्रिवार्था या थॉर्नवेट? वर्षा के आधार पर जलवायु प्रदेश को वर्गीकृत किसके द्वारा किया गया? तो ये राइट आंसर हो जाएगा थॉर्नवेट के द्वारा। जो साथी डी आंसर दे रहे हैं उन सब का राइट आंसर आ चुका है, बहुत ही बढ़िया भाई। अगला सवाल है कि BWHW से क्या अभिप्राय है? शुष्क शीत जलवायु, शुष्क उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल, आर्द्र या अति आर्द्र? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? शुष्क उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल। जो साथी बी आंसर दे रहे हैं उन सब का राइट आ चुका है। EAD जलवायु पाई जाती है बाड़मेर, जैसलमेर, अलवर, भरतपुर, टोंक, जयपुर, कोटा, बूंदी। तो ये जलवायु पाई जाती है बाड़मेर और जैसलमेर जिले में, पश्चिमी राजस्थान में, बाड़मेर और जैसलमेर में। ए आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। DAW जलवायु पाई जाती है, ये जलवायु कहाँ पाई जाती है दोस्तों? ये ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान रख लेना। मेवात, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बूंदी, सवाई माधोपुर या भरतपुर? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बूंदी और सवाई माधोपुर में। जो साथी सी आंसर दे रहे हैं उन सब का राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास में टोटल 60 सवाल थे। आपके कितने राइट हुए हैं, क्या आपका स्कोर रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अभी तक आप हमारी क्लास को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि आपको रेगुलर यहाँ पर अपडेट क्लास मिलती रहें। धन्यवाद। जय हिंद।